श्री राम कृपा का पात्र हूँ मैं, वास्तव में माध्यम मात्र हूँ मैं। हरि कोई कथा कहानी है, ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। भव तारिणी दुख हारिणी जन कल्याणी है। कथा शुरू होत है, आओ पवन कुमार, राम लखन सिया जानकी, सदा करहूं कल्याण सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम सभी मिलकर भगवान शिव जी के विवाह में चलते हैं। ये बड़ा सुंदर संयोग था कि कल भगवान शिव जी का पाणी ग्रहण संस्कार हुआ और माता पार्वती जी और शिव जी ने गणेश जी की वंदना की, गणेश जी का पूजन किया और कल ही गणेश चतुर्थी थी। जय श्री राम। बहुविधि शंभु सासु समुझाई, गवनी भवन चरण सिरुनाई। जननी उमा बोले तब लीन्ही, ले उछंग सुंदर सिख दीन्ही। भगवान शिव जी ने बहुत तरह से अपनी सास मैना को समझाया, तब वे शिव जी के चरणों में सिर नवाकर अपने घर चली गईं। फिर माता ने पार्वती जी को बुला लिया और अपनी गोद में बैठाकर बहुत ही सुंदर सीख दी। करे सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। बचन कहत भरे लोचन बारी, बहुरी लाई और लीन्ही कुम्हारी। हे पार्वती जी, तू सदा भगवान शिव जी के चरण कमलों की ही पूजा करना। नारियों का यही धर्म है, उनके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं है। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने अपनी कन्या माता पार्वती जी को अपनी छाती से लगा लिया। कत विधि सृजी नारी जग माही, पराधीन सपने सुख नाही। भय अति प्रेम बकल महतारी, धीरज कीन्हु को समय विचारी। फिर माता मैना बोली कि हे विधाता, जगत में स्त्री जाति को क्यों पैदा किया है? पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता है। यों कहती हुई माता प्रेम में अत्यंत विकल हो गई, परंतु कुसमय जानकर, दुख करने का अवसर न जानकर उन्होंने धीरज धरा। पुण्य पुण्य मिलत परत गही चरणा, परम प्रेम कछु जाए न बरना। सब नारी है मिली भेटी भवानी, जाए जननी और पुण्य लपटानी। मैना बार बार मिलती है और पार्वती जी के चरणों को पकड़कर गिर पड़ती हैं। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। भवानी सब स्त्रियों से मिल भेंट कर फिर अपनी माता के हृदय से जा लिपटी। जननी बहुरी मिल चली, उचित आशीष सब काहू दई। फिर बिलोकत मातु तन, तब सखी लय शिव पही गई। जाचक सकल संतोष शंकर, उमा सहित भवन चले। सब अमर हर से सुमन वर से, निशान नभ बाजे भले। चले संग हेमवंतु तब, पहुँचावन अति हेतु। विविध भांति परतोषि कर, विदा कीन्ह व्रस के तुसियावर। रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी।
दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। माता पार्वती जी माता से फिर मिलकर चली। सब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिए। पार्वती जी फिर फिर कर अपनी माता की ओर देखती जाती थीं। सब सखियां उन्हें भगवान शिव शंकर जी के पास ले गईं। महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट कर माता पार्वती जी के साथ अपने घर कैलाश को चले। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे। तब हिमवान अत्यंत प्रेम पूर्वक भगवान शिव जी को पहुंचाने के लिए साथ चले। वृषकेतु भगवान शिव जी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया। तुरत भवन आए गिरिराई, सकल शैल सर लिए बुलाई। आदर दान विनय बहुमाना, सब कर विदा की न हिमबाना। पर्वतराज हिमाचल तुरंत ही घर आए और उन्होंने सब पर्वतों और सरोवरों को बुलाया। हिमवान ने आदर दान विनय और बहुत सम्मान पूर्वक सबकी विदाई की। जब हैं शंभु कैलाश ही आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए। जगत मातु पितु शंभु भवानी, तेह सिंगार न कहूं बखानी। जब भगवान शिव जी कैलाश पर्वत पर पहुंचे तब सब देवता अपने अपने लोकों को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे पार्वती जी और शिव जी जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं करता। करहि विविध विधि भोग विलासा, गण समेत बसह कैलासा। हर गिरिजा बिहार नित्य नयहूँ, एह विधि विपुल काल चल गयहूँ। शिव जी और पार्वती जी विभिन्न प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। वे नित्य नए विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब जन्म्यो सट बदन कुंवारा, तारको असुर समर जेहि मारा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराणा, सन्मुख जन्म सकल जग जाना। तब 6 मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तिक का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारक असुर को मारा। वेद शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिक के जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत उसे जानता है। जग जान सन्मुख कर्म कर्म, प्रताप पुरुषारथ महा। तेहि है तुम्हें वृषकेतु सुत कर, चरित संक्षेप है कहा। यह उमा शंभु विबाहु जे नर, नारी कहि जे गावहीं। कल्याण काज विवाह मंगल, सर्वदा सुख पावहीं। चरित सिंधु गिरिजा रमन, वेद न पावहि पारु। वर्णय तुलसीदास किमे, अतिमति मंदु गमारु। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवम सुदशरथ यजिर बिहारी। षडानंद स्वामी कार्तिक के जन्म कर्म प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है, इसलिए मैंने वृषकेतु भगवान शिव जी के पुत्र का चरित्र बहुत ही संक्षेप में कहा है। शिव पार्वती जी के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे, वे कल्याण के कार्यों और विवाह आदि मंगलों में सदा ही सुख पावेंगे। गिरजापति महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान अपार है, उसका पार वेद भी नहीं पाते हैं। तब अत्यंत मंदबुद्धि और गंवार तुलसीदास उसका वर्णन कैसे कर सकता है। आज भगवान शिव जी के विवाह का प्रसंग संपूर्ण हो गया। सभी भक्तों को जय सिया राम।